गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी क्लास 6 की व्याकरण शिल्पी का थर्ड लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, लेकिन व्याकरण में संधि का अर्थ दो और दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन से होता है। इन उदाहरणों को देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। विद्या प्लस आलय विद्यालय, तो ये इसकी हुई है संधि। विद्यालय की संधि हो गई तो ये हो गया विद्या प्लस आलय। नीचे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, ठीक है। अब विद्यालय का देखिए, आ प्लस बराबर आ, विद्या उधर आलय, तो ये हो गया विद्यालय, आ निकल रहा है। इसे दीर्घ स्वर प्लस दीर्घ स्वर, इसे दीर्घ कहते हैं। इस तरह से आप देखिए, इन सबको ध्यान से देखिए, इनकी जो संधि हो रही है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो ध्वनियां या वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विशेष संधि करते समय इस बात का ध्यान रखें कि दो शब्दों या पदों के मेल से एक सार्थक शब्द बने। संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे धर्मात्मा बराबर धर्म प्लस आत्मा। तल्लीन तत् प्लस लीन तल्लीन। छात्रावास छात्र प्लस आवास छात्रावास। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, वो इस प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्या है? दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रचना प्लस आकार रचनाकार, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। इस तरह से ये आपके 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद उन ह्रस्व या दीर्घ स्वर छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ बन जाते हैं। ऐसे में कहते हैं आ प्लस आ, बड़ा आ। इस तरह से ये बन रहे हैं, देख रहे हैं। मत प्लस अनुसार मतानुसार, तो ये कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, तो ये हो गई, आ निकल रहा है ना इसमें, पुस्तकालय। इस तरह से राम प्लस अवतार राम अवतार। सचिवालय सचिव ई आ रहा है, सचिवालय। इस तरह से ई का आ का इनका निकल रहा है ना स्वर, तो ये है दीर्घ संधि। इस तरह से कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखिए, लिखिए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए। इसी तरह से ये बड़ी ई की निकल रही हैं, वो तो आ की निकल रही थी, बड़ी ई की निकल रही है। सती प्लस ई सतीश, सु प्लस उक्ति सुक्ति, ठीक है। ये इस तरह से इन्हें भी आप देखिए, पढ़िए और लिखने का अभ्यास करिए। अब है छोटा ऊ में भी निकल रही हैं और बड़े ऊ में भी निकल रही हैं, ये सब ठीक है। अब एक दूसरी है गुण संधि, यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी और बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि आ जाए, दोनों से मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ठीक है। तो ये है गुण संधि। इसके भी ये उदाहरण दे रखे हैं जिन्हें आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिए। अब मैं वृद्धि संधि, यदि छोटा और बड़े आ के बाद ए या बड़ी ए हो तो दोनों के स्थान पर ए ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे हो गया एक प्लस एक 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 एक, सदा प्लस एव सदैव,
इस तरह से ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखिए और पढ़िए और लिखने का भी अभ्यास करिए। यण संधि, छोटी और बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ राशि ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आए तो छोटी ई से बड़ी के स्थान पर या और छोटा ऊ से बड़े ऊ के स्थान पर वा तथा ऋषि के स्थान पर रा हो जाता है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति प्लस अचार, अत्याचार, तो ये सब है यण संधि। अब है अयाणी संधि, अयादि संधि। यदि छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा औ से आगे कोई इसके भिन्न स्वर आ जाए तो ए को अय, ओ को अब और औ को आब हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, नयन, ए आ रहा है इसमें। शे प्लस अन, शयन, गे प्लस अक, गायक, इस तरह से। ठीक है। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन को व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर व्यंजन से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर तो दिगंबर, का प्लस आ बराबर गा, व्यंजन प्लस स्वर। ठीक है। दिक प्लस गज, दिग्गज, इस तरह से। कुछ अन्य उदाहरण ये दिए गए हैं, इनके व्यंजन और स्वर भी दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और पढ़िए। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मन प्लस बल, मनोबल, नी प्लस धन, निर्धन, नी प्लस रोग, निरोग। कुछ अन्य उदाहरण ये आपके दे रखे हैं जिन्हें आप देखिए। विशेष, इसमें विशेष बात है बच्चों, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के विषय में विस्तार से अगली कक्षा में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब बच्चों को ध्यान देने वाली बातें हैं जो इस आपके अध्याय में आई हैं, वो एक बार दोबारा से हम याद करते हैं, देखते हैं। दो ध्वनियां या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों का अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर व्यंजन में उपयुक्त विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों ये कुछ याद रखने वाली बात है जो आपको याद रखनी है, ये सारे आपको दिए गए हैं, उन्हें आप देखिए, लिखिए और याद करने का प्रयास करिए। ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।